नमस्कार, मेरा नाम है खुशी और आज हम करने जा रहे हैं वॉल्टर डी ला मेयर की कविता जिसका नाम है एन एपिटाफ। हम इस कविता के बारे में समझ चुके हैं। हमने इस कविता के बारे में अब तक 2 वीडियोज़ कर लिए हैं, हमारे 2 लेसन्स खत्म हो गए हैं। हमारा पहला लेसन था वॉल्टर डे ला मेयर के बारे में, उनकी कवि के बारे में, उनके बारे में जानने के लिए। और जो हमारा दूसरा लेसन था, उसमें हमने पढ़ी थी कविता। उसमें हमने इस कविता का तात्पर्य समझा था, उस कविता के बारे में समझा था। कुछ क्वेश्चन आंसर्स करे थे हमने, क्वेश्चन आंसर्स नहीं, ट्रू एंड फॉल्स। कुछ एक्टिविटीज़ करी थी और जो ग्लॉसरी है, ये करी थी। और आज के लेसन के अंदर जो हमारा आखिरी लेसन है और तीसरा लेसन है, इसमें हम इस कविता के बारे में फिर से थोड़ा-सा इस कविता को समझेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ये जो ब्रीफ क्वेश्चन आंसर्स है। और इसके साथ-साथ हम थोड़ा ग्रामर भी करेंगे, ताकि आपका ग्रामर भी साथ-साथ हो जाए। लेकिन इससे पहले कि मैं ये शुरू करूँ, मैं फिर से एक रिकैप, एक रिविज़न आपको देना चाहती थी। सबसे पहली चीज़ वॉल्टर डे ला मेयर के हम बारे में हमने समझा था। हमने समझा था वो कहाँ पैदा हुए थे, वो कितने छोटे थे जब उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी, तो उनके अ वो किस चीज़ों के बारे में लिखते थे, ये भी समझा था कि उनकी कविताओं में एक दुःख छुपा हुआ था और वो दुःख एन एपिटाफ कविता के अंदर भी है। और हमने ये समझा था कि उन्होंने किस तरीके की कविताएँ करी हुई हैं। सेकंड लेसन के अंदर हमने एन एपिटाफ का मतलब समझा था। एपिटाफ यानी कि कब्र, समाधि के ऊपर जो लिखा जाता है, एक इंसान की याद में, उस चीज़ के बारे में हमने समझा था कि ये जो कविता है, ये 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। पहले हिस्से में कवि उस समाधि के सामने खड़े हुए हैं, उस औरत को याद कर रहे हैं जिनकी मृत्यु हुई थी। ये बता रही हैं कि वो बहुत ब्यूटीफुल थी, वो बहुत खूबसूरत थी। इसके साथ-साथ दूसरी चीज़ वो बताते हैं कि वो चलती-फिरती रहती थी और वो वेस्ट यानी पश्चिमी कंट्री की थी। सेकंड जो दूसरा हिस्सा है कविता का, उसके अंदर हम समझते हैं जो चौथी और जो 5वीं और छठी लाइन है, उसमें हम समझते हैं कि कवि 2 चीज़ें बताते हैं, आइडिया ऑफ ब्यूटी एंड आइडिया ऑफ टाइम। यानी कि ब्यूटी का मतलब, खूबसूरती का मतलब क्या होता है, और अ अ, वक़्त बदलता है और वक़्त से जैसे-जैसे वक़्त बदलता है, चीज़ें जाती हैं, कोई भी चीज़ हमेशा नहीं रहती। स्पेशली और मोर सो लोग हमेशा नहीं रहते और लोगों की खूबसूरती भी हमेशा नहीं रहती। और आखिरी हिस्से में कवि ने हमें याद करा था कि व्हेन आई क्रम्बल, यानी कि जब मेरी मृत्यु होगी, तो इस औरत को कौन याद करेगा? और इसके साथ-साथ हमें ये भी पता चलता है कि कहीं न कहीं कवि ये भी सोच रहे हैं कि जब मैं चला जाऊँगा तो मुझे कौन याद करेगा? और ये तो हमने पढ़ ही लिया था, अब हम करते हैं ये क्वेश्चन आंसर्स। ये 5 क्वेश्चन आंसर्स हैं जो हमें दिए गए हैं, इन क्वेश्चन आंसर्स को अब हम करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन था, वेयर डज़ द लेडी लाई? ये लेडी जिनको याद कर रहे हैं कवि, ये कहाँ लेटी हुई हैं? द लेडी लाइज़ इन a grave, the lady is dead and she lies in her grave। यानी कि इस इस औरत की मृत्यु हो गई है और वो लेडी, वो जो औरत है, वो अपनी कब्र यानी कि अपनी ग्रेव में है। ग्रेव मैं आपको यहाँ लिख भी देती हूँ। she the lady is dead, she lies in her grave। सेकंड क्वेश्चन जो है आपका, वो है, हाउ डज शी लुक टू द पोएट?
वो जो लेडी है वो कवि को कैसी लगती है? The poet thinks of her as the most beautiful woman of the West country. कवि के हिसाब से वो पश्चिमी यानी वेस्ट कंट्री की सबसे खूबसूरत वुमन है. Was she a kind and considerate lady? यानी कि considerate यानी कि वो लोगों के बारे में सोचती थी, क्या वो एक अच्छी इंसान थी या नहीं? Yes, she was a kind and considerate lady. वो अच्छी इंसान थी, ये हमें इसलिए पता चलता है क्योंकि कवि अपने कविता के अंदर लिखते हैं, लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वॉज शी, मतलब वो दिल की बहुत अच्छी थी, तो वो काइंड एंड कंसिडरेट थी. What does the poet think about beauty? According to the poet, beauty vanishes with time, यानी कि जो ब्यूटी है वो टाइम के साथ साथ हमारी हो जाती है, एंड मतलब जैसे टाइम होता है ब्यूटी भी उसके साथ साथ आपकी उसकी ब्यूटी भी आपके साथ साथ चली जाती है. एंड दूसरी चीज, एक और चीज जो कहते हैं, ब्यूटी is also considered, beauty is also about their hearts. मतलब गुण भी मैटर करते हैं, आपकी वर्च्यूज भी मैटर करती हैं, सिर्फ खूबसूरती चेहरे की जरूरी नहीं होती. और दूसरी चीज, जो ब्यूटी होती है वो टाइम के साथ चली जाती है. What does the poet think about beauty हो गया. अब what does the poet means when he says and when I crumble? When the poet says and when I crumble, he means when I die. हम ये इसलिए कह सकते हैं क्योंकि मैं आपसे माफी लेना चाहूंगी, जो मेरा डॉग है वो साइड पे थोड़ा रो रहा है और उसको बाहर जाना है और वो रो रहा है. मुझे 1 सेकेंड का टाइम दीजिए प्लीज. हाँ जी. व्हेन ही सीज, जब वो कहते हैं व्हेन आई क्रम्बल, उसका मतलब है व्हेन आई, उसका मतलब है व्हेन आई डाई, यानी कि व्हेन ही डाइज. डाइज. ये हो गए हमारे 5 प्रश्न उत्तर जो हमारे रहते थे. अब हम करेंगे इस पोएम की ग्रामर, और इसकी ग्रामर अब हम थोड़ा समझेंगे. आप मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए प्लीज. हाँ जी. अब हम करेंगे, हमने इसके क्वेश्चन आंसर्स कर दिए हैं, अब हम करेंगे इसके बारे में ग्रामर. ठीक है. ग्रामर के लिए हम आते हैं यहाँ पर. सबसे पहला है कि एक ग्रुप डिस्कशन दी हुई है. ग्रेट पीपल डू नॉट डाई, दे लिव इन आवर मेमोरी बाय वर्च्यू ऑफ देयर डीड्स. इसका मतलब ये है कि जो जो अच्छे लोग होते हैं, जो बहुत बड़े लोग होते हैं, वो मरते नहीं हैं, वो हमारी याद में रहते हैं. जो उन्होंने अच्छा काम किया होता है उसकी याद में, उनके अच्छे कामों की याद में वो हमारी याद में रहते हैं. जो उन्होंने अच्छे काम किए होते हैं हम उनको याद रखते हैं और उससे हमारे दिल और दिमाग में वो लोग जिंदा रहते हैं.
एक सेकंड चीज है, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बीहोल्डर। इसका मतलब ये है कि जो खूबसूरती है वो किसी के चेहरे में नहीं है, जो खूबसूरती है वो आपकी आंखों में है। अगर आप अच्छे दिल से, साफ दिल से देखेंगे तो आपको खूबसूरती हर जगह दिखेगी, आप वो खूबसूरती हर जगह पा पाएंगे। लेकिन अगर आप अपनी आंखों में वो खूबसूरती, आंखों में वो खूबसूरती की चाह लेके नहीं गुजरते, तो चाहे कोई कितना भी अच्छा काम कर ले, आपके लिए वो खूबसूरत नहीं रहेगा। लेकिन ये आप पे है कि आप डिस्कस करिएगा अपने साथ बैठकर अपने बीच में कि आपके हिसाब से खूबसूरती क्या है, आपके हिसाब से लोग मरने के बाद भी हमारी याद में कैसे जिंदा रहते हैं। ठीक है, चलो अब ये हो गया। अब हम करते हैं थोड़ा वर्ड स्टडी। वर्ड स्टडी में हमें करेक्ट करनी थी स्पेलिंग्स ऑफ द वर्ड्स। ये फर्स्ट एक्सरसाइज थी, ये मैंने आपके लिए करी है। ब्यूटीफुल उन्होंने दिया हुआ था, उन्होंने ब्यूटी और फुल कर दिया था, लेकिन इसका एक्चुअल स्पेलिंग है BEAUTIFUL। ब्यूटी के बाद टी के बाद आई आता है, वाई नहीं आता। फिर इन्होंने लिखा है वैनिसेस। अब जब आपको लगे कि आपको कैसे इसका सही स्पेलिंग लिखेगा, आप बोलिए उस शब्द को। जैसे अब मैंने बोला वैनिसेस, तो मुझे पता चला वैनिसेस तो नहीं है, वैनिशेस होता है। तो एस के बाद आएगा एक एच, वैनिशेस। क्रम्बल वर्ड हमने बहुत बारी कर लिया है। क्रम्बल कवि ने बोला था व्हेन आई क्रम्बल, यानी कि जब मेरी मृत्यु हो जाए। तो क्रम्बुल इन्होंने लिखा हुआ है क्रुम्बुल, ये है क्रम्बल, BLE। ठीक है, फिर इन्होंने लिखा है रिमेम्बर, रिमेम्बर नहीं रिमेम्बर है। तो आर के बाद आएगा ई, ई, आई नहीं आएगा। और बार नहीं बर, BER। लेडी तो हमने पढ़ा हुआ है LADIE नहीं LADY होगा। ठीक है, ये हो गया। अब हम चलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। द स्टार्स, एक सेकेंड में थोड़ा सा पानी पी लूं। इसके अंदर ये शब्द दिए हुए हैं, इन शब्द का ऑपोजिट यानी कि इसका उल्टा क्या होगा वो हमें पता करना है, और उससे ये यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। ठीक है, सबसे पहला शब्द है ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का उल्टा होता है अगली, यानी कि जो चीज अजीब गंदी होती है, ब्यूटीफुल यानी कि खूबसूरत। लाइट, लाइट यानी कि रोशनी, या लाइट हो सकता है हल्का, तो इसका उल्टा होगा डार्क यानी कि अंधेरा, या हेवी यानी कि भारी। एवर का तो बहुत इजी है, एवर हमेशा, एवर का मतलब हमेशा, और इसका उल्टा होगा नेवर यानी कि कभी नहीं। वैनिश यानी कि गुम हो जाना, इसका उल्टा होगा अपीयर यानी कि सामने आ जाना, यानी कि प्रकट हो जाना। रेयर का मतलब है जो बहुत कम है, इसका उल्टा होगा कॉमन, जो आसानी से और बहुत ज्यादा है, मिल सकता है। रिमेम्बर यानी कि याद करना, इसका उल्टा होगा फॉरगेट यानी कि भूल जाना। अब देखते हैं कि हम कहाँ फिट कर सकते हैं। The stars suddenly dash from the clouds. Appear from the clouds, vanish का उल्टा appear from the clouds. As the room was dash, I could not see anything. क्योंकि जो कमरा था वो अंधेरे में था, डार्क था, I could not see anything, मुझे कुछ दिखा नहीं। They created dash, they created an dash scene when they fought together. उन्होंने ऐसा डैश समा बनाया जब उन्होंने लड़ाई करी। लड़ाई करते हैं तो अगली होता है, तो अगली होगा इसका आंसर। अ क्रो इज अ डैश बर्ड इन इंडिया। क्रो यानी कि कौवा। कौवा एक क्या, कैसा पक्षी है हमारे देश में? एक कॉमन पक्षी है हमारे देश का। We can never dash
the valuable sacrifice of the leaders of the freedom struggle movement. हम कभी ये डैश, हम कभी ये भुला नहीं सकते हमारे जिन लोगों ने अपनी जानें दी, जिन लोगों ने बलिदान दिया हमारे देश को बचाने के लिए। वी कैन नेवर फॉरगेट। इससे आपका ये भी खत्म होता है। अब क्या बचा? अब बचा ए एंड द, ये तीन चीजें बच गई। ए एंड द। ए कहाँ आता है? किस शब्द के पहले अ आता है? किस शब्द के पहले द आता है? किस शब्द के पहले एन आता है? वो चीज होती है जिसके बारे में हमें पता नहीं होता। एन वो चीज होती है जिसके बारे में हमें पता नहीं होता, लेकिन वो एक ऐसे वर्ड के सामने आती है जो ए ई आई ओ यू, यानी कि ए ई आई ओ यू के सामने, इन लेटर्स के सामने आते हैं, या जैसे कोई शॉर्ट फॉर्म के सामने आता है, जैसे यहाँ MLA लिखा हुआ है। और द उस चीज के बारे में आता है जिस चीज के बारे में हमें पहले से ही पता होता है कि वो चीज क्या है। द यानी कि मुझे पता है कौन सी चीज के बारे में मैं बात कर रही हूँ। और एन में मुझे वो चीज नहीं पता होती कि वो कौन सी चीज है। फर्स्ट है, most of dash students today want to work in dash USA. Most of the, जो आजकल के लोग बच्चे हैं, the students want to work in the USA. There is dash red rose. There is a red rose. हमें पता नहीं कौन से रोज के बारे में बात करें, तो a red rose on the plant. अब हमें प्लांट पता है। अब हमें पता चल गया कौन से रोज के बारे में बात करें, तो हम सेकंड टाइम में बोलेंगे द रोज हैज बिकम क्वाइट अट्रैक्टिव, यानी कि अब वो फूल बहुत अच्छा लगता है आंखों को। तीसरा, देर आर वेरी फ्यू स्टूडेंट्स इन द यूनिवर्सिटी। द यानी कि मतलब हमें पता है किसके बारे में बात हो रहा है, जो रिसर्च करना चाहते हैं। ऐसे बहुत कम बच्चे हैं यूनिवर्सिटी में जो रिसर्च करना चाहते हैं। ये चौथी चीज तो हम सबकी मम्मियों ने, हम सबके पापाज ने बहुत बोला है, सेब खाओ। सेब के बारे में क्या कहते हैं? एन एप्पल अ डे keeps the doctor away. एक दिन में एक सेब खा लोगे, डॉक्टर साहब दूर ही रहेंगे आपसे। I have met an MLA today. यहाँ an इसलिए आया क्योंकि एक शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ था। एप्पल के आगे an इसलिए आया क्योंकि a दिया हुआ था। ठीक है, और डॉक्टर जी के बारे में पता था तो द हो गया। चलो, इसी के साथ हमारा जो लेसन है, हमारी जो कविता है, ये खत्म होती है। थैंक यू सो मच यहाँ रहने के लिए, मुझे सुनने के लिए और अपना टाइम देने के लिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। आपके एग्जाम्स बहुत अच्छे जाएं। थैंक यू।